हेलो। हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए। 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई। अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, कैसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको रुको 1 सेकेंड। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे, तो कोई एहसान कर दा हुआ का? और तुम नहीं दियो रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बता रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दी हो। अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें? जो सुनो, हाँ? लोग कहते हैं मैं शादी करके बर्बाद हो गया, शादी करके फंस गया। फिर वही लोग एनिवर्सरी इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? रुको जरा, सबर करो। मैंने एक गाना सुना था, वो तुम्हें भी सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, फिक्र को धुएं में। बहू। हाँ जी माँ जी। बेटा कब से चाय के लिए बोला हुआ है, मुझे आज चाय मिल जाएगी या नहीं? माँ जी आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश आ रही है, इसलिए मैं चाय के साथ पकोड़े तल रही थी। अच्छा पकोड़े तल रही है, तो बेटा साथ में समोसे और जलेबी भी बना ले। समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में जो लगाने हैं तुझे। क्या माँ जी ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं मैं तुझे। बेटा 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हो, और जाओगे भी कैसे? तुझे ये चाय और पकोड़े से फुर्सत मिले तब ना। क्या मतलब माँ जी? बेटा मेरा मतलब ये है कि बाहर अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारा पकोड़े खाने का मन हो तो कहो बेटे से, वो तुम्हें बाहर लेकर जाए, जाकर पकोड़े बाहर खा कर आओ, इंजॉय करो और बारिश के मजे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पहले आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तू चाय छोड़ और बाहर जाने की तैयारी कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी। ये ठंड भी ससुराल वालों जैसी हो रही है, बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही। सुनो भाभी, ए करवा दो मेरो ब्याह। ब्याह तो मैं आपका करवा दूंगी, पर ये तो बताओ आपको लड़की कैसी चाहिए? अरे भाभी मोह तो तुम्हारी तरह की लड़की चाहिए। अरे क्या बात है, पूरी जिंदगी मेरी तरह चप्पल ही खानी है।